नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट करके ये टेस्ट वीडियो मैंने बनाया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन जीके के सेक्शन में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको याद कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर प्रागैतिहासिक काल सही उत्तर हो जाएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो आदि मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव जो है यह हुआ है उच्च पुरापाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग जो है यह नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था तांबा धातु का। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मानवों द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानवों के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। ऑप्शन नंबर गेहूं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता जो है यह बना था नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से जो संबंधित हैं उनका नाम है दयाराम साहनी जी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कि सिंधु घाटी सभ्यता से गाय की अंकित मोहरों की सबसे कम संख्या प्राप्त हुई है, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिलती है? तो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो है यह मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिलती है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? तो डॉकयार्ड गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है यह लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कौन सी जोड़ी इनमें से असत्य है? ये सभ्यता संबंधित नगर हैं और जो नगर जिस सागर के तट पर हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो हड़प्पा सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, कोलीबंगा घाघर, आलमगीरपुर हिंडन। तो हड़प्पा जो है यह सिंधु नदी के किनारे नहीं, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह जोड़ी असत्य है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो हैं यह प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे? तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास स्थान था। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल जो है सोम को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति देवता को मिला है। ऑप्शन नंबर प्रजापति प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। यह कथन इस प्रश्न के लिए असत्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को माफ करिएगा, क्वेश्चन है असत्य कथन को चुनना है आपके लिए, नदियों के प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सामने है, तो राइट आंसर हो जाएगा शुत्रादि और स्वात, यह आधुनिक नाम जो है यह कथन असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर महाजनपद और उनकी राजधानियों के नाम हैं। तो कुरु की इंद्रप्रस्थ, मगध की गिरिव्रज, मल्ल की कुशावती, चेदी पोटली जो है यह जो है गलत है। राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक उदयन है, हर्यक वंशी अजात शत्रु का पुत्र, जिन्होंने 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक शासन किया था। किस शासक को कुणिक की उपाधि दी गई थी? तो कुणिक की उपाधि अजात शत्रु को दी गई थी। ऑप्शन नंबर अजात शत्रु सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय जो है मगध पर घनानंद अथवा घनानंद का शासन था, जो मगध के नंद वंश का अंतिम राजा था। काला शोक की राजधानी का नाम क्या था? तो काला शोक की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र सही उत्तर हो जाएगा। किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद को, जिन्होंने 343 से 321 ईसा पूर्व मगध के नंद वंश के शासक के रूप में शासन किया था। इनका नाम उग्रसेन राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर जो है कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिसीस का युद्ध कब हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिसीस का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो महावीर जैन ने जैन धर्म के पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां व्रत जो है ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम क्या था? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी जैन धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली ग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। उपरोक्त सभी कथन इस क्वेश्चन के लिए सत्य हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, यह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न हैं। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में बंट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बांटा गया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को जाना जाता है। बौद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बौद्ध संगति और उसके शासक के समय का नाम है। तो यहाँ पर चतुर्थ संगति हर्षवर्धन के समय जो है यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। प्रथम संगति अजातशत्रु, द्वितीय संगति कालाशोक, तृतीय संगति अशोक के समय। तो ये सभी उत्तर सही हैं। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस की सीरीज। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।